फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर रॉथर जेलिसिस माय नेम। स्वागत है आपका नई सीरीज में जहां पर हम कॉलेजेस का रिव्यू लाते हैं। राइट, यहां पर आपको कॉलेज, अलग अलग तरह के कॉलेजेस के बारे में डेप्थ इंफॉर्मेशन मिला जाता है और एक और सीरीज है जिसमें 2 कॉलेजेस को तोला मोला जाता है। सो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस कॉलेजेस के बारे में आपको जानना है नेक्स्ट। बट यहां पर अभी जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके बारे में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया एंड नाउ वी आर कमिंग विद दैट। जेएसएस नाम पुराना है, राइट। आपने एमबीबीएस में इसका नाम सुना होगा अगर आपने किसी भैया भाभी चाचा चाचा मामा मामी के XYZ फ्रेंड या भैया गए होंगे। एमबीबीएस में इस कॉलेजेस का जबरदस्त नाम है और उसने झंडे गाड़े हुए। प्राइवेट एक, यहां पर भी इंजीनियरिंग में भी उतना तो नहीं है जितना एमबीबीएस में, बट यस फिर भी कहीं ना कहीं अपनी अच्छी पकड़ बनाया हुआ है। कहां पर है ये कॉलेज? नोएडा में है। नोएडा मतलब यूपी, यूपी मतलब यूपीएसडब्ल्यू, यूपीएसडब्ल्यू मतलब राइट। सो यहां पर क्या है कि यूपीएसडब्ल्यू एक काउंसलिंग अथॉरिटी है जिसकी काउंसलिंग के थ्रू ही ये कॉलेज मिलेगा। तो डिटेल में जाएंगे, समझेंगे इसको सारी चीजें। अगर हम जेएसएस नोएडा की बात करें तो ये एकेडमी एजुकेशनल नोएडा, राइट, इज वन ऑफ द लीडिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट नेशनल कैपिटल रीजन। अब यहां पर क्या है कि नोएडा की बात करें या यूपी की ओवरऑल पहले बात करते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन है? या तो हरकोट बटलर है, 2 IITs है, 2 NITs, दो ट्रिपल IITs है, एक NITs है, राइट। इनके बाद अगर आपके पास एक तो IIT बेचियो है, एक IIT कानपुर है, फिर आपके पास NIT इलाहाबाद है, फिर आपके पास ट्रिपल IIT 2 है, राइट। उनके बाद आपके पास या तो IIT लखनऊ होगा, KNIT होगा, और उसके बाद आप बुंदेलखंड झांसी चूज करोगे, राइट। एक हरकोट बटलर है जो काफी फेमस है। तो ये जेएसएस एकेडमी भी एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए होगा अगर आप यूपी से हो, राइट। सो यहां पर इसकी बात करते हैं। चलिए हाईलाइट की सबसे पहले बात करते हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सो एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात अब हम कर लें तो ये 1998 में हुआ था। नोएडा उत्तर प्रदेश का 28 एकड़ है और एफिलिएशन किससे? APJ अब्दुल कलाम से, राइट। सो ये चीज आपको नहीं भूलना है, किससे एफिलिएटेड है? ज्यादातर यूपी के कॉलेजेस इसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, एक्सेप्ट जो अच्छे हैं हारकोट बटलर। हारकोट बटलर क्या है? हारकोट बटलर HBTU नाम सुना है? हाँ, राइट। सो फिजिक्स वाला तो HBTU किससे एफिलिएटेड है? खुद की यूनिवर्सिटी से, HBTU से ही एफिलिएटेड है। अप्रूवल ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन, और ये जो एक्सेप्ट करता है, क्या करता है? जेई मेंस को ही एक्सेप्ट करता है। सो पिछले साल से ये जेई मेन को ही एक्सेप्ट कर रहा है। उससे पहले यूपीएसडब्ल्यू का एक एग्जाम होता था, उसी एग्जाम के बेसिस पे यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग होती थी और ये उसी काउंसलिंग को एक्सेप्ट करता था। नाउ नंबर ऑफ कोर्सेज की बात करें, 11 कोर्सेज है, ऑफिशियल वेबसाइट ये है। लेकिन एक चीज और जो आपको यहां पर मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक सिंक सारी डिटेल दी गई है, डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और कुछ और इस कॉलेजेस के बारे में जानना है तो नीचे डिटेल आपको मिल जाएगी, आप पूछ सकते हो फ्रीली, फॉर्म अपना भरकर, राइट। फॉर्म क्या? राइट, अपना प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरिए, उसके बाद आपको खुद ही वहां पर गाइडेंस मिल जाएगा। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें यहां पर तो देख सकते हैं कि नियरेस्ट एयरपोर्ट, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कितनी कितनी दूर है। सो नियरेस्ट एयरपोर्ट 30 किलोमीटर है सबसे पास, रेलवे स्टेशन 10 किलोमीटर है, और नोएडा सेक्टर मतलब 3 किलोमीटर 60, नोएडा सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन 3 किलोमीटर है। चलिए, मोड ऑफ एडमिशन की अगर हम बात करें इस कॉलेजेस की, जेई मेंस के थ्रू ही लिया जाता है, 22 कर देते हैं इसको। चलिए, काउंसलिंग यूपीएससी काउंसलिंग होता है, यही एक कंडक्ट बॉडी है जो यूपी के सारे कॉलेजेस में एडमिशन लेने का कहीं ना कहीं जिम्मा लेती है और इसी के थ्रू होता है, जैसे एमपीडीटी में था। मैनेजमेंट कोटा 15% रहता है, सीट आर टेकन थ्रू MQ, ये जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस सीट, राइट। सो IPS कोटा भी बोल सकते हैं, MQ कोटा भी बोल सकते हैं, मैनेजमेंट कोटा। प्राइवेट कॉलेजेस में अक्सर यहां पर XYZ 10% 15% कोटा दिया जाता है। रीजन, आप जिसको देना चाहें इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से तय करें, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मात्र 10% ही रहता है, 15% ही रहता है, राइट। मान लीजिए अगर 100 सीटें तो 10-15 सीटों के लिए होगा, बाकी पूरी सीटें 85 जो सीटें होंगी वो किसके थ्रू जाएंगी? काउंसलिंग के थ्रू जाएंगी। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही किसी ब्रोकर के चक्कर में पड़ना है, क्योंकि ये जो मैनेजमेंट कोटा भी है ना,
इसका भी एक तरीका है, ऑनलाइन प्रोसीजर है, किसी ब्रोकर के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। नहीं तो यहाँ आ गए भैया हाँ, लाओ 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 हम करा देंगे और ये हो जाएगा, और अपने पैसे मम्मी पापा के डुबा के और फिर बैठ जाओ। समझ में आ रहा है ना? तो तारा भाई, हाँ जोगिंदर नहीं रोथर, तुम्हें सारी चीज बताएगा, इन डेप्थ में बताएगा। सो मेक श्योर करिएगा ये सारी चीजें। सीट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो यहां पर कौन कौन सी ब्रांचेस हमें करने को मिलती है। सिविल इंजीनियरिंग आप कर सकते हो, राइट। काउंसलिंग सीट कितनी है, मैनेजमेंट कोटे की कितनी है, टोटल इनटेक कितना है। तो 150 सीटें हैं, तो 15% के हिसाब से 20 सीटें मैनेजमेंट कोटे की है, टोटल इनटेक 135। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा डिमांडिंग ब्रांच, 173 है, 27 एमटीई है, टोटल 200 है, राइट। यहां पर डबल ई ट्रिपल ई की बात करें, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की, सो यहां पर 65 टोटल सीटें हैं, 15 यहां पर काउंसलिंग सीट है जो काउंसलिंग के थ्रू मिलेगी, मतलब यूपीएस डबल ई के थ्रू, राइट राइट। चलिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 115 है, प्लस 20 135 टोटल है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ईसी ब्रांच की अगर हम बात करें तो ईसी ब्रांच भी यहां पर 173 प्लस 27 200 कहीं ना कहीं सीटें हैं, किसके लिए, ईसी के लिए। आईटी की बात अगर हम करें 135 टोटल सीटें हैं, 115 ये प्लस वो, राइट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 173 टोटल, ओवरऑल 200 सीट्स आर देयर। ये इसका जेएसएस का इनटेक है। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि ब्रांचेस वाइज आखिर कट ऑफ क्या जाता है, यू विल गेट लिटिल बिट आइडिया। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट खबरी का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप को डाउनलोड करते से प्ले स्टोर में जाओगे, नीचे लिंक भी मिल जाएगी। जैसे आप जाओगे वहां पर आपको ये सारी चीजें पता चल जाएगी, कौन सा कॉलेज किस रैंक पे मिलेगा, किस काउंसलिंग में कोई कॉलेज मेरी रैंक पे, जो आपकी रैंक है उस पर मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीजें, राइट, और नई नई चीजें अपडेट कर रहे हैं, जल्दी जल्द आपके पास आएंगी। आपको जाकर उसको डाउनलोड करना है और इसके बाद यूज करना है, राइट, सिंपल है। सो बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, होम स्टेट और ऑल इंडिया कोटा, राइट, दोनों अलग अलग है। होम स्टेट की बात करें तो यहां पर करीब करीब 50,000 तक की रेंज में आपको इजीली मिल जाएगा, 50,000 56,000 की रेंज पे। कौन सी ब्रांच, सीएचजेसी ब्रांच। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की बात करें तो ये भी 57,000 तक जा रही है। ऑल इंडिया में ये 40,000 तक गई थी, राइट। सो बीटेक डाटा साइंस की अगर हम बात करें तो यहां भी 61-60,000 तक जाएगी, और ऑल इंडिया में 58,000 तक गई थी, राइट। अब आप देख रहे होंगे ऑल इंडिया और इसमें ज्यादा फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि यूपी एक बड़ा, राइट, हब है, बहुत सारा स्टूडेंट निकलता है। सो पॉपुलेशन की बात करें या स्टूडेंट की बात करें, सो अगर होम स्टेट में ही इतना कंपटीशन है, ज्यादा फर्क नहीं होगा। अब अगर यही चीज मिजोरम में होती है या मणिपुर में होती है या XYZ असम में होती है, तो वहां पर कंपटीशन ही नहीं है, बच्चे मतलब बहुत ही कम कर रहे होते, तो जितनी सीटें उतना बच्चा आ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर तो भाई ज्यादा आपको फायदा नहीं मिलता है, बट यस कुछ केसेस में, कुछ ब्रांच में आपको जबरदस्त फायदा दिख रहा होगा। तो चलिए, बीटेक डाटा साइंस आपने देख लिया। बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो भी आप देख सकते हो, ऑल इंडिया में यहाँ पर 61,000 गई थी, ये 67,000 पे गई है। ईसी की बात करें तो 1,18,000 पर क्लोज हुई थी, ऑल इंडिया में 86,000 पर क्लोज हुई थी। चलिए, मैं पेन एक और रेड कलर का कर लेता हूं ताकि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। चलिए, सो ये आप देख सकते हैं, राइट। चलिए, यहां पर अगर बीटेक इलेक्ट्रॉनिक ट्रिपल ई की बात करें तो 1,43,000, मतलब 1.5 लाख के अंदर, और होम ऑल इंडिया में ये करीब 1,20 पे गया हुआ था। बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हम बात करें तो 1,90 तक गया हुआ था ऑल इंडिया में, और ये भाई साहब अब देख लीजिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख की रैंक में भी ये कॉलेज मिल गया था। कौन सी ब्रांच, डबल ई, राइट। सो अब ऐसी ब्रांचेस को लोग पूछते नहीं है, लेकिन आप अगर सीएस है तो जाहिर सी बात है, अगर आपका जेएसएस ही लेना है तो इलेक्ट्रिकल और ये सारी चीजें तो मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने कट ऑफ भी बताया। तो अगर आपको सिविल है, मैकेनिकल है, ये है, तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, कट ऑफ को आप भूल जाओ, राइट। आपको मेन कट ऑफ देखना है किसके लिए, सीएस के लिए, आईटी के लिए, एंड दैट्स इट, एंड फॉरगेट ऑल ऑफ दीस थिंग, राइट। सो ये जो आंकड़ा बताया गया है, ये जस्ट टू रिमेंबर दिस थिंग। बाकी इन ब्रांचेस के लिए आपको बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं देखना है, जो है आप तो ये बताइए कि कितनी रैंक है आपकी, राइट। सो इन ब्रांचेस का आपको पता ही किस तरीके से मारामारी चल रही है, राइट। बच्चे लेना नहीं चाहते हैं, ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं, दैट्स द रीजन कॉलेजेस आल्सो वांट कि हमारी वो ब्रांच किसी भी तरह से फिल हो जाए, एंड दैट्स द रीजन
वहां पर इजीली एडमिशन मिल जाता है। फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं अगर हम, तो देखिए आप यहाँ पर जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 1,12,000 है, SC/ST कैटेगरी के लिए भी 1,12,000 है, वाईफाई एक्सेस कोड वन टाइम 6,000, इस तरह से उन्होंने अलग अलग फीस रखी है। बुक बैंक की 5,000 रखी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट की 8,000 रखी है, मिसलेनियस मतलब 1,000 ये मान लीजिए। तो टोटल यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया, चेक देख लीजिए। टोटल यहां पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जनरल ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन 3,000 है, एक्सीडेंटल ग्रुप इंश्योरेंस 500 रुपए है, लैब मैनुअल है 500 रुपए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट फीस है 1,000 रुपीज, टोटल फीस पेएबल है 137। यहाँ पर फ्री पेड काउंसलिंग सेंटर है 20,000 रुपए एंड बैलेंस फीस पेएबल है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि इतनी फीस यहाँ लेती है। तो प्राइवेट कॉलेजेस है, जाहिर सी बात है उसी हिसाब से आपकी फीस होगी, राइट, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की किस हिसाब से फीस होती है, नो नीड टू से एनीथिंग, वहां पर सबको पता ही है, राइट। सो ये आपको एक पर्टिकुलर फीस लगेगी। प्लेसमेंट की बात करते हैं, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, मुद्दा है प्लेसमेंट परसेंटेज, राइट। सीट जो है, नंबर ऑफ ऑफर्स 750 प्लस थे, हाईएस्ट पैकेज 43 था, राइट। अब यहां पर चूंकि प्राइवेट कॉलेजेस हैं एंड दैट्स द रीजन दे आर सेइंग 100% प्लेसमेंट, बट यहाँ पर ऐसा कभी होता ही नहीं है, राइट। सो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कई बच्चों को ग्रेजुएशन करनी होती है हायर, कई बच्चों को जाना होता है, सो वो इस तरीके से शो कर रहे होते हैं, बट रियलिटी हर चीज भी कैमरे के सामने नहीं बताई जाती है। चलिए नेक्स्ट, मेजर रिक्रूटर्स की अगर हम बात करें, IBM, टेक महिंद्रा, राइट, एडोब, यहाँ पर कॉग्निजेंट, कैपजिमनी, सैमसंग, HCL, अमेजन, ये सारी कंपनियां यहाँ पर आई हुई है। स्कॉलरशिप भी यहाँ पर मिलेगी, राइट, जो JSS एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन आर ग्रांटेड इन द राइट फॉर्म ऑफ फी वेवर, जो कि आपकी स्कॉलरशिप देती है, फीस में कुछ कमी कर देती है, 20%, 30%, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो 5% सीट ऑफ टोटल इनटेक ये रहती है ऑक्यूपाइंग। बीकर क्लास उसके लिए भी होती है, इकोनॉमिकल बीकर जो होते हैं उनके लिए भी रिजर्व होती है। चलिए, ये तो हमारी सारी चीजें हो गई। अब फैसिलिटीज की और हम बात कर लेते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा क्लियर होगा। फुली वाईफाई कैंपस है, ऑडिटोरियम है, एयर कंडीशनर क्लासरूम है, वेल इक्विपमेंट है, सारी चीजें यहां पर भी आपको मिलेंगी। नाउ जो नहीं मिलेगा वो आपको बताने वाला एक शख्स, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आपको हर कॉलेजेस के बारे में, सिर्फ इस कॉलेज के नहीं, जो आप जानना चाहते हैं नीचे कमेंट करो, उस पर वीडियो लेकर आएगा तेरा भाई कौन, रोथर। जी हाँ, सो वो आपको हम बताने की कोशिश करेंगे सारी चीजें, राइट, छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर थिंग, रोथर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, कुछ और पूछना सूचना अपना सवाल, राइट। सो चलो करते हैं चैट सेट, करो इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, इस चैनल को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.